लैला, मैं उससे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम बन के रहूंगा, बस वो एक बार मुझे माफ कर दे, सिर्फ एक बार। ना तुम गलत हो ना कैस गलत है। औरत और मर्द की मोहब्बत का फर्क है जो आपस में टकरा रहा है। मूड किस खुशी में ऑफ है तुम्हारा? खुशी में? दुखी हूं बहुत, इसलिए मूड ऑफ है मेरा। तुम दुखी हो? किस लिए? तुम मेरे बारे में गलत सोचती रही हो। एक नॉर्मल सी चीज को तुमने मेरा गुनाह बना दिया। नॉर्मल चीज? तुम्हारा आसपास के साथ घूमना फिरना नॉर्मल चीज है? उसका तुम्हारे फोन से मेरी कॉल्स रिसीव करना नॉर्मल है? लैला, ऑफिस का काम था। आसफा मुझे डिफरेंट साइड्स पर लेकर जा रही थी। रास्ते में मेरा चालान हो गया और उसी दौरान तुम्हारी कॉल आई और मैंने ही आसफा को कहा कि तुम्हारी कॉल उठाए। तुम इतनी तंग नजर कैसे हो सकती हो यार? ये सब एक दोस्ताना माहौल में था। कैस, मैं भी ऑफिस जाती हूँ, मेरे भी मेल कॉलीग्स हैं। मैं तो उनमें से किसी के साथ घूमती फिरती नहीं हूँ। वो तो मेरे फोन से तुम्हारी कभी कॉल्स रिसीव नहीं करेंगे। ये एक बाउंड्री है जो मैंने खुद सेट की है। शायद तुम्हें मेरी बात तंग नजर या दकियानूसी लग रही है, लेकिन मैं ऐसे ही सोचती हूँ और तुम्हें मेरी बातों को वैल्यू करना पड़ेगा। वैसे अफसोस है, तुम इस कदर पढ़ी लिखी होकर ये बात कर रही हो। पढ़े लिखे होने का ये मतलब है कि बीवी के राइट्स खत्म कर दूं? बीवी होने के नाते मेरा हक है कि मेरा शौहर सिर्फ मेरा होकर रहे, कोई दूसरी औरत उसके लिए शजरे ममनू हो। चाची, आप और सिद्रा तो इस जख्म को बुला सकते हैं, मेरा ज़मीर इसको बुलाने नहीं देता। सोने जाता हूं तो नींद नहीं आती, पढ़ने जाता हूं तो पढ़ाई नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी खत्म हो गई है। चाची, आपकी माफी मेरी मुर्दा जिंदगी को जिंदा कर सकती है। अल्लाह से माफी मांगो और अब दोबारा यहाँ मत आना। अल्लाह भी तभी माफ करता है जब उसके बंदे मुझे माफ करे। चाची, चाची, मैंने सिद्रा की इज्जत पर हाथ डाला था। मैं उससे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। मैं सारी जिंदगी उसका गुलाम बन के रहूंगा, बस वो एक बार मुझे माफ कर दे, सिर्फ एक बार। क्या इसकी वो दोस्त थी आसफा? हाँ, वही जिसकी ऑफिस स्पेस वो यूज करा था और जिस पे शायदाबाजी से थप्पड़ भी खाया था उसने। जी वही। उसने कैस को फेवर दी तो अब कैस उसके एहसान का बदला दे रहा है। उसको ऑफिस की जमीन का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया है, कभी उसके साथ बाहर घूमता है, टाइम स्पेंड करता है और मैं सबसे बहुत बॉदर हो रही हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, बट फिर मुझे लगता है कि बीवी होने के नाते मेरा हक है कि वो किसी और दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर ना देखे। बस मैं बहुत पजेसिव हो रही हूँ और कैस से बात करूँ तो वो इरिटेट हो जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं गलत हूँ या कैस। ना तुम गलत हो ना कैस गलत है। औरत और मर्द की मोहब्बत का फर्क है जो आपस में टकरा रहा है। जब औरत मर्द को पा लेती है ना तो वो उसको कैद करना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि वो कैद होकर भी कैस नहीं हो सकता। और जब मर्द औरत को पा लेता है तो वो उसको आजाद कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि वो आजाद होकर भी कैद है। तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, लेकिन कैसे बात नहीं समझेगा, क्योंकि वो तुमसे इस बात की तवक्को नहीं रखता। लेकिन एक औरत इस बात को अच्छी तरह से समझ सकती है। तुम ऐसा करो, मेरी बजाय शायदाबाजी से इस बात का जिक्र करो। नहीं मम्मी, क्या इसको और बुरा लगेगा? नहीं, वो अपनी माँ की बात का बुरा नहीं मनाएगा, ये बात तो मैं जानती हूँ। तुम्हें सिद्रा क्यों पसंद है? पसंद है, मगर अम्मी मुझे हमदर्दी है उससे। जो भी उसके साथ हुआ मेरा दिल बहुत परेशान हुआ था। मैं चाहता था उसके लिए कुछ करूं, उसे सहारा दूं। संभाल लो अपने दिल को, क्योंकि निगत जीशान के लिए सिद्रा का हाथ जरूर मांगेगी। क्या बात हो रही है भाई? कुछ नहीं, वो
तुमने अपने भाई भाभी से बात की? रिश्ता लेने कब जा रहे हैं हम? निगत ने इनकार कर दिया है। वो कह रही है शफक अभी पढ़ रही है। इनकार कर दिया? फैसल को? इतनी हिम्मत उनकी? इसमें हिम्मत की क्या बात है? उनका हक है, माने या ना माने। और वैसे भी अबू, मैं तो शफक से शादी करना ही नहीं चाहता था। अच्छा हुआ उनकी तरफ से इनकार हो गया। दिमाग खराब है तुम्हारे मामू मानी का, और कोई बात नहीं है। खैर हमें क्या, उनका अपना ही नुकसान है। और नुसरत, तुम भी ये बार बार मैके जाना बंद करो। इज्जत तो है नहीं हमारी उनके दिलों में। इनकार कर दिया। अगर हमारी तरफ से इनकार होता तो क्या हमीद मामू को हम पर पाबंदी लगा देनी चाहिए थी कि हम उनकी तरफ नहीं जा सकते? अब्बू प्लीज़ ऐसी बात मत करें। और हाँ, मैं सिद्रा से शादी करना चाहता हूँ। आप और अम्मी मामू से मेरी और सिद्रा की बात पक्की कर लें। बाकी जब आप बड़े चाहेंगे हमारी शादी करवा दीजिएगा। मैं एजाज की खाला से बात करूंगी और पूछूंगी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, कर लो तुम बात, लेकिन मुझे इस रिश्ते में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। जो लड़का इतना कम हिम्मत हो कि एक लड़की के माजी का बोझ ना उठा सके, मुझे उसे अपनी बेटी सौंपने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जीशान रिश्ते की बात करके गया, सिद्रा को अपनाना चाहता है। तुमने क्या कहा? वही जो आप सोच रहे हैं। मैं पानी लेके आती हूँ। अब ये क्या कर रहे हो बेटा? वो जन्नत गुम गई है मुझसे, उसे तलाश करने आया हूँ। अब्बा जी मुझे माफ कर दो। देखो बेटा, माँ बाप का दिल औलाद से कभी खफा नहीं हो सकता। नदामत का एक आंसू दिल से सारे कदूरे धो देते। अब्बा जी चलो चलो चलो, नमाज पढ़ो। शाबाश जी जाओ। शाबाश, या जाओ। लैला, क्या हुआ है बेटा? कोई बात नहीं अम्मी, आप बिला वजह फिक्र कर रही हैं। लैला, हो गया मेरी बच्ची। नहीं बेटे, बस बस, चलो आओ के बैठो इधर। चलो बैठो मेरा बाप। क्या बात है मेरे बच्चे? बोलो बेटा, कैस तुम बताओ। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। शक करने लगी है मुझ पर, और मुझे भी अपसेट कर रही है। शक? लैला, तो मुझे नहीं पसंद इसकी बेतकल्लुफी, मैं क्या करूं? खुल के बताओ।